नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम एक बायोलॉजी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन शामिल होंगे। अपना स्कोर जरूर चेक करना है आपको कि 30 में से आपके कितने नंबर बने। आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं कि 30 नंबर में से आपके कितने नंबर बने। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी या फिर पीनियल या फिर थायराइड या फिर एड्रिनल? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पीनियल ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी या फिर बेरीबेरी या फिर रिकेट्स या फिर रतौंधी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरीबेरी B1 की कमी से होता है। अगर आपसे पूछ ले स्कर्वी किस कमी से होता है, ये विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी आपसे पूछ ली तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और बेरी बेरी तो B1 की कमी से होते ही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए बी या फिर ए या फिर बी या फिर AB या फिर O? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये O हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले इस सार्वभौमिक ग्राही कौन सा हो जाएगा, ये AB हो जाएगा उसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज तरफ। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। पत्तियों से जलवाष्प का निकलना, यानी कि पत्तियों से जलवाष्प का निकलना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण या फिर बाष्पोत्सर्जन या फिर श्वसन या फिर परासरण? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि या फिर कि सब लोंगुअल या फिर कि सब मैंडुबुलर या फिर थाइमस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है हमारा छठवां, रक्तचाप मापने के लिए किसी यंत्र को रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर या स्पोगोमैनोमीटर या फिर बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्फेगनोमैनोमीटर हो जाएगा रक्तचाप मापने के लिए। अब हम चलते हैं अगले पेज तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 28 या फिर 30 या फिर 32 या फिर 34? इसका जवाब बताएंगे। इसका जवाब हो जाएगा 32, सब जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क से किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम या फिर मेडुला ओब्लिगेंटा या फिर सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलेमस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मेडुला ओब्लिगेंटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा या फिर जाइलम या फिर फ्लोयम या फिर कोर्टेक्स के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब हम चलते हैं अगले पेज तरफ। दोस्तों, अपना इसको कमेंट में जरूर बताना है, ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके कितने नंबर सही बन रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा या फिर हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट या फिर WBC? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, मनुष्य में पाचन का आरंभ कहाँ से होता है? आरंभ में पूछा गया है, आमाशय से या छोटी आंत से या फिर मुख से या फिर बड़ी आंत से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुख, सब जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 36 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर फारेनहाइट में आपसे पूछ ले तो 98.6 होता है फारेनहाइट। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 13 में, पौधों में कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? पौधों में पूछा गया है, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? स्टार्च की या फिर सेलुलोज या फिर ग्लाइकोजन या फिर काइटिन की? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन A या फिर विटामिन D या फिर विटामिन E या फिर विटामिन K? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा विटामिन E। एक और बता दूं आपसे, अगर पूछ ले कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन K हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
लुई पास्चर ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर रॉबर्ट हिक ने, या फिर एडवर्ड जेनल ने। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, या फिर यकृत में, या फिर गुर्दा में, या फिर फेफड़ा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुर्दा में। गुर्दा यानी किडनी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मतलब अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने, या फिर डार्विन ने, या फिर मेंडल ने, या फिर लीनियस ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाता है? इंसुलिन, या फिर ग्लूकागोन, या फिर थायरोक्सिन, या फिर ऑक्सीटोसिन? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लूकोजन हो जाएगा, रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है अब, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सीरम, या प्लाज्मा, या फिर लिम्फ, या फिर हीमोग्लोबिन? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मनुष्य के हृदय को ढकने वाली झिल्ली मनुष्य के हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरा, या फिर पेरिकार्डियम, या फिर पेरिटोनियम, या फिर मेनिंजिस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पेरिकार्डियम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज के रूप में, या फिर स्टार्च के रूप में, या फिर सुक्रोज के रूप में, या फिर फ्रक्टोज के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, हमारा अब अगला प्रश्न आ जाता है 22, BCG यानी BCG टीका किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है? पोलियो से, या फिर तपेदिक यानी टीबी से, या फिर टेटनस से, या फिर खसरा से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक यानी टीबी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, या फिर सोडियम, या फिर कैल्शियम, या फिर पोटेशियम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कैल्शियम पाई जाती है, आपको ध्यान करना है। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? इसका जवाब तो सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम, या फिर गोल्जी बॉडी, या फिर राइबोसोम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लाइसोसोम होती है। ठीक है, आत्मघात की थैली। अब अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 25, पौधों में निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है? फल में, बीज में, या फिर पुष्प में, या फिर जड़ में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? बिल्ली, कुत्ता, बंदर, चूहा? ये तो सब जानते हैं किसके फैलने से होता है, काटने से होता है। ये कुत्ता की काटने से तो होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पल्मोनरी धमनी, या फिर महाधमनी, या फिर कैरोटिड धमनी, या फिर की रीनल धमनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महाधमनी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 28 में प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? बताएंगे, गेहूँ, या फिर मटर, या फिर सरसों, या फिर चना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब सब जानते हैं, ये मटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, रक्त में थक्का बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? RBC, या फिर WBC, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर लिम्फोसाइट? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये WBC हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? पल्मोनरी सिरा, या फिर ऊर्ध्व महासिरा, या फिर निम्न महासिरा, या फिर गुजुलर सिरा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये निम्न महासिरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये WBC नहीं होगा, ये प्लेटलेट्स हो जाएगा। ये गलत हो गया है। ठीक है, आपको ध्यान करना है, रक्त में थक्का बनाने वाली कोशिका कौन सी है? ये प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, आप ये आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।